नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सिंह ज़िंदगी तेरा शुक्रिया 7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कभी कभी कुछ घटनाएं समाज में ऐसी घटती हैं जिन्हें सुनकर या देख करके हृदय कांप उठता है। आज एक इसी तरह की कहानी लेकर के मैं आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं। कहानी का शीर्षक है अंतिम दर्शन। चारों ओर विषैली गंध फैली थी। भीड़ मुंह ढके सारा मंजर चुपचाप देख रही और सुन रही थी, परंतु कोई कुछ कह नहीं रहा था। बस एक दूसरे को शांत नजरों से देखे जा रहा था। नगर पालिका की मुर्दा गाड़ी वर्मा जी के दरवाजे पर आकर लगी थी। किसी ने वर्मा जी की पत्नी के मरने की खबर नगर पालिका को कर दी थी शायद, लेकिन वर्मा जी थे जो मान ही नहीं रहे थे और न ही स्ट्रेचर बॉय को अंदर कमरे में जाने दे रहे थे जहां उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर पड़ा था। चलिए चच्चा, हटिए, कोई नहीं आने वाला। चच्ची को ले जाने दीजिए, मैं ज्यादा देर तक नहीं रुकने वाला। वैसे भी आज बहुत काम है, लोड भी ज्यादा है आज। स्ट्रेचर बॉय बार बार अपनी घड़ी देख रहा था और कहे जा रहा था, अरे नहीं नहीं, जरा रुको भाई, वो आता ही होगा। अरे विदेश से आ रहा है ना, आने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। उसके रूखे व्यवहार के बावजूद वर्मा जी विनम्रतापूर्वक स्ट्रेचर बॉय से विनती कर रहे थे, थोड़ी देर और रुक जाओ बेटा, साथ में बेटी और बच्चे भी हैं। कम से कम उन्हें अपनी मां के अंतिम दर्शन तो कर लेने दो, आखिर तुम भी किसी के बेटे हो। यह कहकर वो व्याकुल नजरों से दरवाजे की ओर देखने लगे। वो बार बार दरवाजे की तरफ दौड़कर जाते और लौटकर भीतर कमरे में पड़ी अपनी मृत पत्नी के पार्थिव शरीर से लिपट कर रोने लगते। देखो, अभी तक नहीं आए सब। तुम्हें बहुत विश्वास था, कुछ हो जाए तुम्हारी बेटी तुम्हें नहीं छोड़ सकती। एक ना एक दिन तो मेरे पास आएगी ही। आखिर कब तक अपनी मां से दूर रहेगी। बेटी को पढ़ाने लिखाने के लिए तुमने तो अपने सारे जेवर तक बेच दिए, पर देखो, तुम्हारे जीते जी तो नहीं आई वो। तुम्हारे मरने की खबर सुनकर भी लगता नहीं कि वो आ रही है। वो अपने बेटे और बेटी का विगत 2 दिन से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी तक वो लोग नहीं आए थे। वर्मा जी ने बेटे बेटी को जब से खबर किया था कि उनकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही, उस खबर के बाद न तो बेटे का कोई फोन लग रहा था और न ही बेटी का। दोनों के फोन लगातार स्विच ऑफ बता रहे थे। हालांकि मां के मरने की खबर सुनकर बेटे ने कहा था कि वो टिकट लेकर आज शाम ही निकलेगा, कल सुबह तक आ जाएगा। बहू और रास्ते में दीदी भी साथ होगी, लेकिन अब तक नहीं आया था। 3 दिन हो गए, अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। और छोटी को आखिर कब तक पत्नी के पार्थिव शरीर को इस तरह रोके रखेंगे। उनकी आत्मा बच्चों को सोचकर तड़प रही थी। जिन हाथों ने उंगली पकड़कर उन्हें चलना सिखाया, जिन कंधों ने बचपन में सहारा दिया, आज वही माँ बाप बेटे बेटी के लिए जी का जंजाल बन गए थे। एक बार मुड़कर देखने तक की जरूरत नहीं समझ रहे थे दोनों। जिन हाथों को बुढ़ापे में अपने थर्राते पिता के हाथों को थाम कर उनका सहारा बनना था, आज वही बेटा उन्हें बुढ़ापे में मरता छोड़कर विदेश बैठा था। और बेटी की तो क्या कहें। कहा जाता है कि एक माँ बाप को सहारे के लिए बेटियां वरदान होती हैं। एक ही कोख से जन्म लेने वाली 2 औलादों में बेटा माँ बाप को ठुकरा सकता है, लेकिन बेटियां अपने माता पिता का बुरा कभी नहीं चाहती। लेकिन आज बेटे को छोड़ उनकी बेटी भी उनकी परवरिश को गलत साबित कर रही थी। वर्मा जी पत्नी का सर गोद में लिए रोए जा रहे थे, साथ ही साथ मरी पत्नी से बातें किए जा रहे थे। उनके मुरझाए चेहरे पर चिंता और वेदना की लकीरें कोने कोने में पसरी थीं। अच्छा हुआ कि तुम मुझसे पहले मर गई। मैं तो यही सोचकर हलकान और परेशान रहता था, मेरी बात तुम्हारा क्या होगा। मैं हरदम सोचता था कहीं मैं पहले मर गया तो कौन ध्यान रखेगा तुम्हारा। अब कम से कम तुम्हारी चिंता तो नहीं रहेगी मुझे। फिर मेरा क्या है,
मैं तो यूं भी जिंदा होकर भी लाश ही हूं, और मुझे लाश बनाया है तुम्हारी अंधी ममता ने, तुम्हारे निश्चल एवं निस्वार्थ प्रेम ने, जिसका आज किश्त भर रहा हूं मैं, कहकर अपनी पत्नी को सीने से लगा रोने लगे। तभी स्ट्रेचर बॉय की आवाज ने उनका ध्यान भंग किया। स्ट्रेचर बॉय लगभग खिसियाहट भरे लहजे में कहने लगा, हटिए भी चचा, अब ले जाने दीजिए, कोई नहीं आएगा। मुझे ही अपना बेटा मान लो और चच्ची को ले जाने दो। वर्मा जी ने भी मानो नियत से हार मान लिया हो जैसे। उनके न करते करते भी स्ट्रेचर बॉय कमरे में घुस गया, लेकिन अगले ही पल आश्चर्य से उसकी कदमें पीछे को हटने लगे। बिस्तर पर एक नहीं 2 मृत शरीर पड़े थे, सड़ी सिकुड़ी 2 लाश, जिसकी नजरें खिड़की से जाने किसको तक रही थी। एक वर्मा जी की पत्नी की तो दूसरी उनकी खुद की। यह देख स्ट्रेचर बॉय की नजरें वर्मा जी को ढूंढ रही थी, लेकिन वो कहीं नहीं थे। सच जान और सोच स्ट्रेचर बॉय की रूह कांप गई कि वो इतनी देर से वर्मा जी नहीं बल्कि उनकी आत्मा से बातें किए जा रहा था। इतनी देर वर्मा जी की आत्मा ने उसका रास्ता रोक रखा था। दूसरी तरफ बूढ़े माँ बाप को उनके जवान बच्चों के इस तरह मरता छोड़ जाने से पूरे मोहल्ले की आंखें दर्द से छलछला रही थी। सबकी आंखें नम थी। हाँ, ये अलग बात थी जो किसी ने लाश को छुआ तक नहीं था और न ही उन दोनों के अंतिम स्नान और कर्म की जहमत उठाने की कोशिश की थी। अकेला स्ट्रेचर बॉय वेदना में डूबा अपना कर्म कर रहा था। आज वो मुर्दों की बस्ती से 2 मुर्दे साथ ले जा रहा था, श्राद्ध कर्म करने के लिए, क्योंकि और कुछ न सही वर्मा जी का अंतिम दर्शन तो सिर्फ उसने ही किया था, फिर चाहे उनकी आत्मा ही सही। दोनों की लाश जलाते स्ट्रेचर बॉय मन ही मन सोच रहा था कि कैसे अभागे माता पिता हैं दोनों। दुनिया पितृ दिवस और मातृ दिवस मनाती रहती है और इन्हें मरकर भी उनके बच्चों के हाथों मुखाग्नि तक नसीब नहीं। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कैसी लगी ये कहानी जरूर लिख भेजिएगा। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो, आपके दिल के किसी भी कोने को छू सकी हो, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल ज़िंदगी तेरा शुक्रिया 7 को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मेरी विनती है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। आप सभी अपना प्यार और अपना आशीर्वाद मुझ पर और मेरे इस प्यारे से चैनल ज़िंदगी तेरा शुक्रिया 7 पर इसी तरह से बनाए रखिएगा। फिर किसी अच्छी सी प्यारी सी कहानी के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। आप सभी अपना और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।